क्रंची और क्रिस्पी नाचोस बनाना सीखेंगे, और वो भी मेरे स्पेशल सालसा डिप के साथ। तो रेसिपी शुरू करने से पहले प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट्स झट से मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, नाचोस बनाने के लिए हम सबसे पहले एक बर्तन में 1 बाउल कॉर्नफ्लोर यानी मक्की का आटा, आधा बाउल व्हीट फ्लोर और 1 चम्मच ऑयल, आधा चम्मच हल्दी, स्वाद अनुसार नमक और आधा चम्मच काली मिर्च डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि सभी इंग्रेडिएंट्स अच्छे से आटे में मिल जाएं। और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके स्मूथ डो तैयार करेंगे। मक्की के आटे से नाचोस बहुत क्रंची बनते हैं। इस सीज़न में मक्की का आटा मिलना थोड़ा मुश्किल है, बट आप चाहो तो सिर्फ मैदा, गेहूं के आटे और चावल के आटे से भी नाचोस बना सकते हो। बस फ़र्क इतना है कि सबका अलग अलग टेस्ट होगा। जैसे कि आप देख रहे हो, हमारे डो की कंसिस्टेंसी एकदम बढ़िया लग रही है, तो इसका मतलब हमारा डो एकदम परफेक्ट तैयार हो चुका है। अब हम थोड़ा सा डो लेकर एक बड़े साइज़ का पेड़ा बना लेंगे। अब हम पेड़े पे थोड़ा गेहूं का आटा डस्ट करेंगे, ताकि ये चिपके ना। अच्छे से सेट कर लेंगे और एक बड़ी साइज़ की रोटी तैयार कर लेंगे। हम धीरे धीरे बेलेंगे, क्योंकि मक्की का आटा टूटता बहुत है, और हल्का हल्का बेलन चलाएंगे ताकि आटा बिल्कुल भी ना चिपके। अगर ऐसा हुआ तो नाचोस अच्छे नहीं बनेंगे, तो ध्यान से धीरे से बेलेंगे। हमारी रोटी बन गई है। अब हम नाइफ से कटिंग करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम एजेस रिमूव करेंगे और स्क्वायर शेप बना लेंगे। अब कॉर्नर टू कॉर्नर कट करेंगे। ध्यान से करना है हमने कट, क्योंकि आटा टूटता बहुत है। मुझे भी थोड़ा मुश्किल हो रही है काटने में। तो जैसे कि आप देख रहे हो, मैं ट्रायंगल शेप दे रही हूँ। आप कोई भी शेप दे दीजिए जैसे आपको ठीक लगे। तो नाचोस की शेप बन गई है। अब हम फॉर्क से इन्हें प्रिक करेंगे, ताकि ये तलते समय फूले ना। तो अब हमारे नाचोस रेडी हैं तलने के लिए। नाचोस तलने के लिए ऑयल गर्म हुआ है या नहीं, एक बार देख लेते हैं। पूरी हीट फील हो रही है मुझे, मतलब तेल फुल टू गर्म है। तो अब हम एक एक करके नाचोस डालेंगे। ध्यान से धीरे धीरे डालना है। हमने मीडियम फ्लेम पे नाचोस को फ्राई करना है, तभी अच्छे से भुने जाएंगे। ये ज़्यादा गोल्डन ब्राउन कलर के नहीं होते, थोड़े वाइटिश ही रहते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक टिप दूंगी कि जब आप इन्हें प्रिक करें यानी फॉर्क से छेद करें, तो अच्छे से करें, वरना ये फूले फूले बनेंगे। हम इन्हें दोनों तरफ से फ्राई कर लेंगे अच्छे से। तो लीजिए, हमारे नाचोस हल्के ब्राउन कलर के हो गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। आप देख सकते हो कितने अच्छे से फ्राई हुए हैं। अब हम नाचोस का दूसरा बैच भी इसी तरह फ्राई करेंगे। आप एक बार बनाओ और पूरे महीने बड़े आराम से खा सकते हो। हल्के ब्राउन होते ही हम इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। बने हैं ना एकदम मज़ेदार और क्रिस्पी नाचोस। अब हम इन्हें मसालेदार बनाने के लिए एक बाउल में 2 चम्मच मैगी मसाला, आधा चम्मच लाल मिर्च और 1 चम्मच चाट मसाला डाल देंगे, और फिर इसमें हम बनाए हुए नाचोस ऐड करेंगे। अब बाउल की लिड लगाकर इस तरह उल्टा पुल्टा के टॉस करेंगे, जिससे कि हमारे सभी नाचोस को मसाले लग जाएंगे और हमारे नाचोस टूटेंगे भी नहीं। लीजिए, हमारे मसालेदार नाचोस तैयार हैं। स्पेशल सालसा डिप बनाने के लिए हम एक पैन में 3 टमाटर रखेंगे, साथ ही 1 स्मॉल साइज अनियन कट करके इस तरह फैलाकर रखेंगे, और 6 से 7 गार्लिक क्लॉव्स रखकर सबको हल्का रोस्ट करेंगे। चम्मच से थोड़ी देर बाद इन्हें उल्टा देंगे, ताकि ये अच्छे से रोस्ट हो जाएं। सालसा डिप नाचोस के साथ बहुत अच्छी लगती है। अनियन और गार्लिक हल्के रोस्ट हो चुके हैं, तो हम इन्हें निकाल लेंगे। अब टमाटर के छिलके को थोड़ा उतार देंगे, वरना ये ज़्यादा जल जाएगा और हमारी सालसा डिप में जले की महक आ सकती है। तो ये भी रोस्ट हो चुके हैं। अब हम मिक्सी जार लेंगे और उसमें रोस्ट किए हुए टमाटर, प्याज और गार्लिक डाल देंगे। साथ ही हम इसमें 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच जीरा पाउडर डालकर हल्का ग्राइंड कर लेंगे। हमने सभी चीज़ों को ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसमें 2 चम्मच ऑलिव ऑयल और 1 चम्मच लेमन जूस डालकर मिक्स कर लेंगे। तो अब हम सालसा डिप को एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। लीजिए, हमारी सालसा डिप सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है।
आसान और हेल्दी तरीका। आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कैसे बने, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।